हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हमने बात करनी है कि अहमद सईद की जो ख्वाहिश थी कहीं ना कहीं वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है कि पीएसएल जो है, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए पीएसएल काम कर रहा है। अहमद जो चाह रहे थे और अहमद जो बात कर रहे थे कल परसों की वीडियोस में कि जनाब पीएसएल जो है वो आईपीएल का मुकाबला नहीं कर पाएगा, तो वो अभी कंप्लीट होती वो बात दिखाई दे रही है। क्योंकि हुआ कुछ यूं है कि फ्रेंचाइज मालिकान जो है वो खाद से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अली तरीन के बाद अब समीन राना ने, उसके बाद नदीम उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, स्टेटमेंट दे दिया है कि जनाब पाकिस्तान सुपर लीग का हम तो बायकॉट करने जा रहे हैं। उसके अलावा आप अवाम भी पीएसएल का बायकॉट कर रहे हैं। वो किस वजह से कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जनाब केएफसी जो कि उनका स्पॉन्सर है, पेप्सी जो कि उसका स्पॉन्सर है। मजे की बात ये हुई है कि आज पेप्सी जो कि मुल्तान सुल्तान का मेन स्पॉन्सर है उनके फ्रंट पे, तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रिजवान ने पेप्सी वाली शर्ट नहीं पहनी थी। मैं हूं जी हमजा शफीक और मेरे साथ मैं हूं जी अहमद सईद। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं जो कल से आपसे बातें कर रहा हूं, अब थोड़ी ठंड पड़ी है आपके कलेजे में? हाँ, पहले से आराम है जी, बिल्कुल पहले से आराम है। आप छोड़ दें, हमने आईपीएल पे बात नहीं करनी, हमने प्योरली पीएसएल। तो हमने कोई बात यहाँ की नहीं है, हमने बात करी पीएसएल पर है। देखिए बात ये है कि आपने अगर पीएसएल के ऊपर बात करनी भी है ना, हाँ, तो भी जाहिर है कि आपके अंदर एक क्रिकेटिंग सेंस होनी चाहिए ना। क्रिकेट की लीग इस तरह चलती है, इस तरह पीएसएल चल रही है। दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स की लीग चल रही है अब तो मतलब क्रिकेट के अंदर भी रुझान आ रहा है। इस तरह से लीग कल्चर होता है फुटबॉल के अंदर भी और बेसबॉल के अंदर भी और सारे जो बास्केटबॉल के अंदर भी जो सारी लीग्स होती हैं वो वाला सिस्टम आ रहा है इसके अंदर। लेकिन कुछ लाने का भी कोई तरीका होता है। हाँ। आप जब तक पीएसएल के अंदर जिद्दत नहीं लाएंगे, अच्छा, जब तक आप पीएसएल के अंदर कोई नई चीज, अब नई चीज पीसीबी ने क्या इंट्रोड्यूस करवाई है जी? नई चीज पीसीबी ने ये इंट्रोड्यूस करवाई है कि पीसीबी कहता है जी हम वो जो सेंसर के थ्रू ऑटो डिटेक्ट होती है ना नो बॉल, अच्छा, उसको ले आएंगे हम। वो जो आपको हर एक आउट होने के बाद वेट करना पड़ता था, बैट्समैन जा रहा था वहां से पीछे से आवाजें दे के बुलाता था अंपायर वापस आओ, ये नो बॉल थी। अब ये नहीं होगा, उसके सेंसर लगे होंगे, वो आपको उसी टाइम रन टाइम के अंदर वो ऑटो डिटेक्ट करके बता देगा कि ये नो बॉल है, तो अंपायर को ज्यादा रद्द नहीं करना पड़ेगा। ये ऐड किया पीसीबी ने। उसके अलावा पीसीबी ने मुझे बताएं इस पूरे टूर्नामेंट में पिछले 2-3 सालों में क्या ऐसी चीज है जिसको आप कमर्शियल उसके ऊपर बेच सकेंगे? यार अच्छा, ये नई चीज है। अच्छा मेरी बात सुने, मैं वापस आईपीएल पे नहीं आना चाहता, लेकिन आपके कुछ चीजें ऐसी मेरी बात सुने ना यार, मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात सुनो। आईपीएल कोई चुस भी मार दे तो आप कहते ठीक है, फॉर गॉड सेक क्रिकेट में ये इंपैक्ट प्लेयर कहां से आ गया जी? वो 11 के अलावा उन्होंने 3 वखरे रखे हुए, 3-4 वखरे रखे हुए। वो उनका जब दिल करता है एक को बाहर निकाल के वो ये क्रिकेट हो रही है, ये आपने तो क्रिकेट का तिया पांचा कर दिया। अगर वो इस तरह की हरकतें करें तो ठीक है जी, वो अच्छा कर रहे हैं, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। और अगर पीएसएल में कोई चीज थोड़ी बहुत अपडेट होती है तो आप उसको कंप्लीटली डिनाई कर देते हैं। जी जी बोलें। पहली बात यह है कि मैं आईपीएल का कोई मैच देखता हूं। अच्छा ठीक है। मैं मतलब आप पीएसएल को अलग एंटिटी के तौर पर बात करें, आईपीएल एक अलग एंटिटी है। अच्छा, मैं बात ये कर रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि जब तक आप खेलों के अंदर जिद्दत नहीं लाएंगे ना, लोग यकसानियत से बोर हो जाएंगे। मैं शायद अपने उसको अब आपने आईपीएल की बात की, अच्छा, मैं आपको बताता हूं बिग बैश लीग में क्या हुआ है। बिग बैश लीग में ये हुआ है कि जो 6 ओवर का पावर प्ले होता है ना, अच्छा, उस पावर प्ले में उन्होंने 4 ओवर का पहला पावर प्ले तो कर दिया मैंडेटरी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बाकी 2 ओवर है ना, वो बैटिंग साइड किसी वक्त भी पावर प्ले ले सकती है। अच्छा, तो इस तरह की तब्दीलियां आ रही है ना क्रिकेट के अंदर। ठीक है, इसी तरह की एक कोई शो ने इंपैक्ट प्लेयर लाकर किया आईपीएल ने। हाँ। तो आपने क्या किया उसके अगेंस्ट? आपने कोई ऐसी चीज, कोई नई इनोवेशन जो आपने दी हो जिसकी वजह से लोग आपके प्लेयर्स को देखें, आपके स्टार्स को देखें, आपके ब्रांड से लोग मुतासिर हो? क्योंकि हम प्योरली क्रिकेट खेल रहे हैं ना, हम क्रिकेट पे रिलाई कर रहे हैं, हम इस चीजों पे रिलाई नहीं कर रहे। जो क्रिकेट आप खेल रहे हैं उसके नतीजे ये निकले हैं कि आप जब चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं अपने ही मुल्क के अंदर, तो परफॉर्मेंस तो छोड़ें, आपको ये समझ नहीं आती कि टीम क्या बनानी है। अल्लाह के बंदे, टीम बनाना एक ऐसा काम है जो यहाँ पे मतलब स्कूल लेवल किसी बच्चे को आप कहें ना कि आपने 11 बंदे निकालने हैं, वो इनसे बेहतर 11 बंदे निकाल लेगा जो ये टीम बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद न्यूजीलैंड टीम भेजी, वहां पर 4 स्पिनर ले गए। हाँ। वहां पर तो चलता ही फास्ट बॉलर है। छोड़ दो माजी। अच्छा, तो सारा जो टीम जो क्रिकेट आप खिला रहे हैं ना पीएसएल से, हाँ, उसी के नतीजे जो निकल रहे हैं। अच्छा, और पीएसएल ना प्लेयर दे रहा है, हाँ, पीएसएल ना इनोवेशन ला रहा है, ना पीएसएल लोगों को पैसे दे रहा है। अच्छा, और ना ही पीएसएल की वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुआ है, तो लोग क्यों देखें पीएसएल? अच्छा चलो छोड़ो, ये जो मामला इस पर आ जाते हैं, पहले मुझे बताओ ये बायकॉट का क्या चल रहा है, जरा हमारे फैंस के लिए बताओ कि बायकॉट केएफसी ब्रांड की वजह से, पेप्सी ब्रांड की वजह से, फलस्तीन से रिलेट किया जा रहा है। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो जाहिर है कि इन चीजों से बुलंद होती हैं, जो एंटरटेनमेंट है और स्पोर्ट्स है, और ये
एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है अपने मैसेजेस को भी कन्वे करने का। तो पाकिस्तान चूंकि एक ऐसा मुल्क है कि जो मुस्लिम दुनिया के अंदर होने वाली तमाम तब्दीलियों से मुतासिर भी होता है, उसमें अपना रोल भी प्ले करता है। तो इस वक्त इसराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इसराइली मसनूआत का जो है वो बायकॉट किया जा रहा है दुनिया भर में। तो पाकिस्तान में फैंस ये अपील कर रहे हैं PSL से भी और उनके फ्रेंचाइज ओनर्स से भी कि जो वो प्रोडक्ट्स जिनका ताल्लुक इसराइल से है उनका बायकॉट किया जाए, ताकि पाकिस्तान इस लीग के थ्रू अपना एक जो मैसेज है वो कन्वे कर सके और जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान की बतौर नेशन इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर OIC के अंदर पाकिस्तान का जो रोल है उसको पाकिस्तान जो है वो अदा करने में कामयाब हो। उसके नतीजे के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बायकॉट PSL का जो एक ट्रेंड है वो भी इस वक्त ये वैसे बड़ी खतरनाक चीज हो रही है। ये बाकी लोग इसको सीरियस ले रहे हैं और अब PSL इंतजामिया को इसको मेरे ख्याल सोचना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली ये जो चीज है ना ये उससे बहुत बड़ी चीज है कि क्रिकेट है और एंटरटेनमेंट है। और अच्छा, मजे की बात है शाहीन शाह अफरीदी ने कल स्टोरी भी लगाई है, शाहीन शाह अफरीदी ने लगाई है, खुशदिल शाह ने लगाई है, मोहम्मद रिजवान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, वो शर्ट उन्होंने इसलिए नहीं पहनी, मैं बताता हूँ आपको, वो शर्ट उन्होंने इसलिए नहीं पहनी कि पेप्सी जो है वो उसका स्पॉन्सर है मुल्तान सुल्तान का। मुल्तान सुल्तान ने ही एक और जो उनका स्पॉन्सर है KFC उसके साथ अपनी डील को जो है वो रिन्यू किया है। तो फैंस इसका मुतालबा भी कर रहे हैं कि KFC को भी जो है वो हटाया जाए। उसके जो असरात मुरतब हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि KFC और मैकडॉनल्ड्स के जो फ्रेंचाइजीज हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर उसमें लोगों ने जाकर उसके ऊपर पथराव भी किया है, अपनी नफरत का इजहार भी किया है। तो अवाम जो पहले ही पाकिस्तान की कारकर्दगी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, वो अपने आप को मेंटली और इमोशनली जो है वो अटैच और अब ये चीज उस पर जलती पर तेल का काम कर रही है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यकीनन ये कन्वे करना चाहते हैं ऑब्वियसली कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट करने का ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। और हम किसी भी ऐसी फ्रेंचाइज को जो है वो हम उसको कह लें कि हम सेकंड नहीं करते हैं, किसी भी ऐसे फैसले की हम हिमायत नहीं करते हैं इसमें से इस चीज़ की जो है वो कुछ चीज़ हमें नजर आती हो। यकीनन इन ब्रांड्स का बायकॉट भी होना चाहिए, लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान में क्रिकेट को ग्रो करना चाहिए, पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए और फैंस की वजह से ही ये कोई भी टूर्नामेंट दुनिया में कामयाब होता है। अच्छा, अब इन फ्रेंचाइज मालिकान उन बातों को जो है वो यकीन माना जाए। इन फ्रेंचाइज मालिकान पे आ जाओ। मुझे जहां तक लगता है कि ये फ्रेंचाइज मालिकान जो है ना PCB को ब्लैकमेल कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं। माशाल्लाह कमाई इनकी अच्छी खासी हो रही है। कोई भी फ्रेंचाइज जो है ना अगर इतना ही हो ना तो बीच में हाथ खड़े करते, हाथ भी नहीं खड़े करते। सलमान इकबाल साहब का कल मैं एक देख रहा था, किसी के साथ वो वीडियो बना रहे थे, उसमें कह रहे थे कि मैंने एज ब्रॉडकास्टर 7 अरब रुपया दिया है PCB को, ठीक है, तो मेरी तो ख्वाहिश है कि ये 4 महीने लीग चले, ठीक है, ज्यादा ऐड मिले, मेरी कमाई हो। लेकिन इकबाल साहब का पॉइंट ये था कि जो टीमें आप ऐड कर रहे हैं ना, अगर उसमें मैं अगर वही कह रहे हैं कहा है कि टीमें ना बढ़ाएं, इसका जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ा दे मैचेस का। इससे तो सलमान इकबाल को, सिर्फ सलमान इकबाल को फायदा है क्योंकि उनका अपना चैनल है। बाकी जो 5 फ्रेंचाइज मालिकान है उनको तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। खोल लेना, ये फिर हो सकता है कि वो फिर चैनल ही खोल लें। हाँ, तो कमर्शियल दुनिया तो ऐसे चलती है भाई जान। ये हो सकता है। फिर जो बाकी जो 4-5 फ्रेंचाइज मालिकान, अच्छा बस क्विकली जरा मुझे ये बता दो कि इनकी जो शिकायत हैं वो सही हैं, ऑन मेरिट हैं फ्रेंचाइज मालिकान की? देखिए, फ्रेंचाइज मालिकान की अक्सर शिकायत दुरुस्त इसलिए हैं कि हमें वही चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। जो PSL की हाइप बनानी थी वो नहीं बनी, PSL के अंदर पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया, जो फ्रेंचाइज मालिकान हैं उनको मुकम्मल इख्तियार मिलना चाहिए था, मुकम्मल ओनरशिप मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। ये बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त जब ये सारी बातें डिस्कस हो रही थी मीटिंग्स के अंदर, उस वक्त ये लोग कहाँ थे? PCB ने कहा कि अली तरीन साहब जो है मीटिंग में शरीक नहीं होते क्योंकि वो हैं जरा कूल डूड और वो अपने आप को समझते हैं कि ये जो मतलब जो बंदा पाकिस्तान में 4 जमातें बाहर से पढ़ा है, वो हर बंदा मेरा तो नहीं ना होता, जो बंदा बाहर से 4 जमातें पढ़ रहा है वो मतलब अपने आप को कोई एक अलग मखलूक तस्वुर करता है, वो अपने आप को इन इंसानों से अफजल तस्वुर करने की कोशिश करता है। तो वो इन मीटिंग्स के अंदर जो है वो आते नहीं है। और अगर आते हैं तो वहां पर उनको ये बातें याद नहीं आती हैं करने के लिए। पता नहीं वो उन लोगों को इस काबिल नहीं समझते कि उनके सामने ये बातें की जाएं, या पता नहीं उनके पास वो जबान नहीं है, जो उनके पास वो एक्शन नहीं है, जिस एक्शन में उन्हें डिलीवर करना होता है, अपनी बातें उन तक पहुंचानी होती हैं। तो वहां पर आकर वो बात नहीं करते। और अब जब PSL शुरू होने में 48 घंटे रह गए हैं, 3 दिन बाकी रह गए हैं, उस वक्त जो है वो इनको सारी बातें नजर आ रही हैं। और जब एक फ्रेंचाइज मालिकान ने ये बात की और बाकी फ्रेंचाइज ओनर्स को ये लगा कि यार ये टाइम है अपने आप को मीडिया के अंदर आके लोगों के सामने पेश करने का, लोग इसको सुनेंगे, तो वो भी जो है बोलना शुरू हो गए। तो ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है। बातें प्रिंसिपली ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसका अंदाज इतना बुरा है कि ये जो बातें हैं ये भी इस वक्त हमें ठीक नहीं लग रही हैं। चलो सही है जी, ये आप भी बता दीजिए कि जनाब ये जो फ्रेंचाइज मालिकान है वो उनका नुक्ता ठीक है, बाकी PCB को इस बारे में सोचना चाहिए, या फिर
फ्रेंचाइज मालकान ही जो हैं वो ज्यादती कर रहे हैं। इस पर आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। कल के प्रोग्राम में, कल की इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और प्री और पोस्ट मैच दोनों वीडियोस जो हैं वो इसमें देंगे। एनालिसिस अहमद सईद साहब देंगे, जिन्हें फिंगर टिप्स पर सारे के सारे सूरत हाल जो होती है मैच की वो सारा कुछ याद होता है। तो आपके अगर कुछ सवाल हो तो वो भी हमें आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।